स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बता दीजिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की डेरिवेशन कैसे होगी, तो इसको समझना बहुत आसान है। देखो 2 मिनट में समझ जाओगे बहुत जल्दी। कैसे? देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, जब हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ले रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या लगा होगा? कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, साथ साथ लिखते चलना और समझ लेना, बहुत आसान है, कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है भैया, केवल कैपेसिटर लगा होगा। हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर लगा लिया। ठीक है, साथ में हमें क्या देना है? एसी सप्लाई देनी होगी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं याद रख पा रहे, ऐसे याद रख लो कि एसी चैप्टर में पढ़ा है ना इसको, तो कौन सी सप्लाई दोगे? एसी सप्लाई तो दोगे, तो इसलिए क्या करो, इसमें एसी सप्लाई दे दो। ये हमने क्या किया, इसकी एसी सप्लाई दे दी। ठीक है, एसी सप्लाई दी है तो हम क्या देते हैं भाई? बैटरी लगाते हो तो वोल्टेज देते हो ना, वैसे यहाँ एसी सप्लाई दे रहे हैं तो कौन सा वोल्टेज देंगे? एसी वोल्टेज देंगे ना। तो इसको एसी वोल्टेज को क्या लिख लो? एसी वोल्टेज को लिख लो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि एसी है तो साइन ओमेगा टी होगा, साइन वेव में होगा, बराबर एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन बदलता रहा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से समझ लो। कैपेसिटर लगाया है, कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू होती है ना। अगर बैटरी लगाते हैं तो कितने वोल्ट की होती है, रेजिस्टर लगाते हैं तो कुछ ओम का होता है, इंडक्टर लगाते हैं तो कुछ हेनरी का होता है, वैसे कैपेसिटर लगाएंगे तो कुछ तो फैरेड का रहा होगा। लेकिन क्योंकि कोई कंफाइंड वैल्यू नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल लेने के लिए हमने क्या ले लिया? हमने इसको सी कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब स्टेप समझते चलिए। देखो स्टेप याद रखो, रटो नहीं, स्टेप याद रखो, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? हमें सबसे पहली चीज पता है, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप पता है, आपने जब कैपेसिटर वाला फॉर्मूला पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था? Q इक्वल्स टू सी वी। ऐसा कुछ पढ़ा है? याद करो इतिहास के पन्नों से, कुछ पढ़ा है ऐसा? Q इक्वल्स टू सी वी, वही यहाँ पर लिख लो, यहीं से सारी शुरुआत होनी है। Q इक्वल्स टू सी वी, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब V क्या है? वोल्टेज। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? वोल्टेज दे रहे हैं, तो V, आप V नहीं लिखना चाहते हो, ऐसे कंफ्यूज अगर हो रहा हो तो रहने दो, V मत लिखो, E लिख लो। या अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो सबसे बढ़िया काम क्या करो, आपने पढ़ा है ना Q इक्वल्स टू सी वी, आप यहाँ पे V लिख लो। ठीक है, Q इक्वल्स टू सी वी लिख लिया। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये क्या E वगैरह लिख दिया है, तो भैया बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख लो तो भी कोई क्राइम नहीं होगा। ठीक है, नंबर मिलेंगे। ठीक है, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख लिया, q इक्वल्स टू सी वी आपने यहाँ पे ये कर दिया। अब देखो q इक्वल्स टू सी वी आपका चल रहा है, इसके बाद q वैसे ही रहा, c वैसे ही रहा। ठीक है, v की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं ना भाई, अगर v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसको यहाँ लिख सकते हैं। क्यों? तो इसको लिख दो वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका हो गया q। अब ये तो वोल्टेज दिया है, एसी में हम क्या करते हैं? लीड लैग निकालना है, किससे कौन लीड करेगा, और रिलेशन किन के बीच में होता है? करंट और वोल्टेज के बीच में होता है ना। तो वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ है, हमें करंट निकालना है, और हमने यहाँ पे किसका फॉर्मूला लिखा है? चार्ज का लिखा है। तो भाई करंट का फॉर्मूला, हमें करंट चाहिए कहाँ से? चार्ज से। तो आपने पढ़ रखा है क्या? आपने पढ़ा हुआ है Q इक्वल्स टू आई टी, ये पढ़ा है आपने। यहां से बेटा अगर देखोगे तो I इक्वल्स टू कितना होता है? Q बाई टी होता है ना। है बात सही कि नहीं? ठीक है, अब यही अगर इंस्टेंटेनियस बात करें, चल या छोड़ दो, इंस्टेंटेनियस भी भूल जाओ क्या होता है, और सरल कर दो इसे। भाई ये q बाई टी लिखा है, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लो ना। अगर इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? dq बाई dt हो जाएगा, यानी I बराबर किसके है? dq बाई dt है। हमारे पास क्या है? q है। इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो हमको dq बाई dt मिल जाएगा ना। वही करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको भैया dq बाई dt कर दिया। अब dq बाई dt करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? d बाई dt। ठीक है, किसका? d बाई dt c v नॉट साइन ओमेगा टी का। ये करना है हमको भाई, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो। क्या कांस्टेंट आ गया? c v नॉट आपका हो गया बाहर, अंदर क्या बचा? d बाई dt बचा, और साथ में क्या आया? साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है, अब जो बायो वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, बायो वालों को दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या होता है बेटा? ये होता है आपका कॉस टी। ठीक है, ये होता है आपका कॉस टी, माइनस के साथ नहीं प्लस के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स हमेशा याद रखो, डी बाई डी एक्स सी के जितने होंगे, कॉस कॉस से कॉट, वो नेगेटिव होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव। ठीक है, साइन टैन और सेक ये सारे पॉजिटिव, बाकी जितने सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। दूसरी चीज आपको जो अभी जरूरत पड़ेगी वो क्या याद रखनी होगी? आपको याद रखना होगा
कि भाई कॉस थीटा बराबर होता है किसके, साइन 90 प्लस थीटा के। बस ये दो बातें आपको याद रखनी, ये दो मैथमेटिक्स के टूल आपको याद रखने हैं, अभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो ध्यान से, बायो वाले खास तौर से विशेष ध्यान दें इसमें। डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी है, हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। भैया डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, सी वी नॉट डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अभी बताया आपको कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, आपने लिख दिया कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये तो हमने कॉस ओमेगा टी किसके, साइन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में लिखा है ना, जब साइन कर दिया। अब अभी भी साइन के रेस्पेक्ट में हो गया, इसको छिपा लो। अभी भी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी बचा है ना, तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है ना। तो कोएफिशिएंट हमने क्या किया, कोएफिशिएंट कौन सा, जो टी के आगे लगा है, तो ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता था, डिवाइड हो जाता था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गई वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इधर वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ ताकि मुझे राइटिंग स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतना आ गया, ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब इसी डी क्यू बाई डी टी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डी क्यू बाई डी टी हमारा जो आया है वो कितना आया है, वो आया है ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। भाई अगर हम यहाँ पे वी नॉट को ऐसे ही रहने दें, ठीक है, वी नॉट को ऐसे ही रहने दें, और ये जो ओमेगा सी है इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें। अब थोड़ा सा देखना यहाँ पे क्या कर रहा, मैं क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पे देखना, वी नॉट मैंने लिखा, उसके बाद अगर मैं इसको 1 ओमेगा सी लिखूं बेटा, तो क्या होगा, ये वही बात तो हुई ना, ओमेगा सी यहाँ 1 में है, ऊपर जाएगा तो ओमेगा सी वी नॉट, मतलब यही वाला एक्सप्रेशन तो बन जाएगा ना। है बात सही कि नहीं, ये बात समझ में आई। यानी कि देखो ओमेगा और सी जो है उसको बस खाली रेसिप्रोकल करके हमने यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखा है उसका कारण है, अभी आपको पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इस स्टेप को एक बार फिर समझ लेना कि यहां तक कर लिया आपने, उसके बाद ये जो ओमेगा और सी है, वी नॉट को छोड़ दो, ओमेगा और सी जो है उनको हमने क्या किया, 1 में लिख दिया। ठीक, अच्छा अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा कॉस ओमेगा टी। तो बेटा अभी हमने बताया आपको कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा, और 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, 90 को हम लोग कई बार पाई बाई 2 भी लिखते हैं, तो हमने पाई बाई 2 लिख देते हैं, यही होता है ना, पाई बाई 2 लिखते हैं 90 को, वही लिखा हमने। तो कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, कॉस की जगह क्या कर दोगे साइन, और ये आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह क्या चल रहा है, थीटा की जगह ओमेगा टी चल रहा है, लिख दो ओमेगा टी, हो गया। क्यों किया ऐसा, क्यों किया, कॉस में लिखा रहने देते, क्या समस्या थी, नहीं समस्या थी, क्या समस्या थी, हमने वोल्टेज जो लिया था वो साइन के टर्म में लिया था, और करंट हमारा कॉस के टर्म में आता, दिक्कत होती ना। हम कंपेयर कैसे करते, हमें पता कैसे चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कंपेयर करने के लिए कैसा सिस्टम चाहिए था, होमोजीनियस चाहिए था, और ये कैसा बन रहा था, हेटेरोजीनियस बन रहा था। इसलिए हमने उसे क्या किया, साइन को साइन के फॉर्म में हम लेकर के आए, कॉस वाले को हम साइन के फॉर्म में लेके आए, हमने कन्वर्जन किया, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया। अब इतना आपका आ गया, ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका डी क्यू बाई डी टी है, राइट। सो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की नीड नहीं है, इनको रब कर देते हैं यहाँ से, इनको यहाँ से रब कर देते हैं। तो अब देखो, अब हमारे पास ये क्या बचा, डी क्यू बाई डी टी को हम सीधा सीधा क्या लिख लें, हम इसको सीधा सीधा आई लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू, अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका है वी नॉट साइन पाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये सब एक साथ लिखा है ना, ये सब एक साथ लिखा है, ये पूरा वी नॉट है, और ये 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम लोग क्या लिखें, इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, वी नॉट साइन, इसको बेटा एक साथ लिख लो, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा लिख लो, या ओमेगा टी ऐसे कर लो, मतलब पाई बाई 2 पहले वही लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये 1 बाई सी, 1 बाई ओमेगा सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी याद करो, बताया था आपको क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी आपका होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना, उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, एक्सी से डिनोट करते थे, ये हो गया एक्सी आपका, ये एक्सी हो गया आपका। ये वाला फॉर्म जो है आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको गौर से देखो, इसमें बाकी सब तो ये पूरा अलग पार्ट है, ठीक है, ये पूरा अलग पार्ट है, इसको अलग रहने दो। ये 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने क्या कर दिया, एक्सी कर दिया ना, तो ये वी नॉट अपॉन एक्सी क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्सी, मतलब वी अपॉन एक्सी को हम जेड भी कंसिडर कर सकते हैं, तो वी अपॉन जेड क्या होता है ना, एसी के केस में, एसी के केस में वी अपॉन जेड आई होता है। अब ये वी नॉट है यहाँ पे पीक वोल्टेज, तो आई भी कौन सा होगा, आई नॉट वाला हो जाएगा ना, तो वी नॉट अपॉन एक्सी को आप क्या लिख सकते हो, आई नॉट लिख सकते हो, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट, और यहाँ पे क्या चल रहा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब गौर से देखो, ओरिजिनली हमने वोल्टेज क्या लिया था, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी,
अब गौर से देखो बेटा, ये पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू, ये साइन, ये ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, लेकिन करंट π/2 ज्यादा है ना, करंट π/2 ज्यादा है कि देखो अगर ओमेगा टी दोनों होते तो दोनों साथ में थे। करंट π/2 ज्यादा है, यानी ये आगे होगा ना, करंट ज्यादा है, आगे होगा, ये आगे होगा, तो ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में आपका करंट आई क्या करता है, आई लीड्स वी, ठीक है, आई वी से क्या करता है, लीड करता है, कितने एंगल से, बाई π/2। हो गया, खत्म हो गया, सिंपल। क्या कठिन था इसमें भाई, क्यू आई क्यू इक्वल टू सी भी लीजिए, क्यू इक्वल टू सी, फिर जो वोल्टेज हमने कंसिडर किया था वी नॉट टू साइन ओमेगा टी, वो रख दीजिए, डिफरेंशिएट करिए इसको थोड़ा सा, बस ये चेंज कर लीजिए 1/ओमेगा सी के फॉर्म में, उसके बाद इनको अलग अलग कर लीजिए, वी नॉट एक्स आपका क्या बना लेंगे, आई नॉट बना लेंगे, ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। यहां से दिख रहा है कि दोनों बराबर है, लेकिन बस खाली ये π/2 थोड़ा सा ज्यादा मिला है, इसको ज्यादा मिला है तो एक्स्ट्रा माइलेज ना, एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा पेट्रोल, एक्स्ट्रा स्पीड मिल गई, तो ये आगे निकल गया, ये तुरंत भाग गया आगे, अभी तक दोनों साथ चल रहे थे, इसने स्पीड क्या कर ली, बढ़ा ली, ज्यादा कर दी स्पीड, ये ज्यादा स्पीड कर दी तो ये आगे भाग गया, आगे भाग गया तो क्या कर जाएगा, आई लीड्स वी बाई π/2 से लीड कर लेंगे, सो सिंपल, इसमें क्या कठिन है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। इसको एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करिएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।